आज आपको मैं सहयोग की उपादेयता तथा कुंडलिनी के जागरण से मनुष्य को क्या लाभ होता है वो बताना चाहती हूँ। माँ का स्वरूप ऐसा ही होता है कि अगर आपको कोई कड़वी चीज़ देनी हो तो उस पर मिठाई का लेपन कर देना पड़ता है, किंतु सहयोग ऐसी चीज़ नहीं है। सहयोग पे लेपन भी मिठाई का है और उसका अंतर्भाग तो बहुत ही सुंदर है। सहयोग जैसे आपने जाना है, सहज, सह माने आपके साथ पैदा हुआ, ऐसा जो योग का आपका जन्मसिद्ध हक है वो आपको प्राप्त होना चाहिए। जैसे तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक साहब ने भरी कोर्ट में कहा था कि जन्मसिद्ध हक हमारा स्वातंत्र्य है, उसी तरह हमारा जन्मसिद्ध हक स्वतंत्र को जानना है। ये स्व का तंत्र हमारे अंदर परमात्मा ने हजारों वर्ष संजो कर प्रेम से अत्यंत सुंदर बना के रखा हुआ है, इसलिए इसमें कुछ करना नहीं पड़ता। सिर्फ कुंडलिनी का जागरण होकर आपका जब संबंध इस चराचर में फैली हुई परमात्मा की प्रेम की सृष्टि से, उनके प्रेम की शक्ति से एकाकार हो जाती है, तब योग साध्य होता है। और उसी से जो कुछ भी आज तक वर्णित किया गया है, जो जो संतों ने वर्णित किया हुआ है, जो मार्क्स ने कहा, जो बड़े बड़े तत्ववेत्ताओं ने कहा, उस परमात्मा के साम्राज्य की आपको प्राप्ति हो जाती है। ये सब कुछ आप ही के अंदर स्थित जो सुंदर रचना है उससे घटित होता है। आज आपसे मैं, जैसा कि इन्होंने बताया था, कुंडलिनी के माध्यम से हम कैसे नानाविध लाभ उठाते हैं उसके बारे में बताऊंगी। और दूसरी बात, एक विनती भी है कि जिससे हमारा आज तक कभी हित हुआ ही नहीं, और अगर हित ही हमारे लिए सबसे उत्तमोत्तम चीज़ है तो सब कुछ छोड़ करके हमें अपने स्वार्थ में उतरना चाहिए। स्वार्थ का अर्थ भी हमारे पूर्वजों ने बड़ा ही सुंदर बताया है। स्व का अर्थ पाना ही स्वार्थ है, लेकिन हम स्वार्थ को उल्टी तरह से समझते हैं। जिसने स्व का अर्थ पा लिया वो स्वार्थ हो गया, और स्वार्थ पाते ही जो कुछ स्वयं के लिए हितकारी है वो तो होता ही है, और स्वयं से निगड़ित जो सब कुछ है उसका भी हित हो जाता है। सर्वप्रथम कुंडलिनी का जागरण होना जब शुरू होता है तो श्री गणेश मूलाधार चक्र में इसकी व्यवस्था करते हैं। जिस मनुष्य के अंदर श्री गणेश की शक्ति बलवत्तर है, उसकी कुंडलिनी बहुत जल्दी ऊपर चढ़ती है और वहीं तितिक्षा में रहती है। जैसे कि छोटे बच्चे हैं जिनके दिमाग में और कोई बातें नहीं, जिनके हृदय में और कोई किलमिश नहीं है, जिनके बातचीत में कोई कठोरता नहीं है, ऐसे अबोध बच्चों को कुंडलिनी का जागरण बहुत लाभदायक होता है। और ऐसे लाभप्रद चीज़ को पाने के बाद ये बच्चे दुनिया के बहुत सी गंदी चीज़ों से अपने आप अछूते हो जाते हैं। वो गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकते। वो अपने को दुख देने वाली या समाज को दुख देने वाली कोई सी भी क्रिया कर ही नहीं सकते। उनका उधर मन ही नहीं जाता। वो सबके प्रति अत्यंत विनम्र और आदर युक्त होते हैं। किसी का भी वो अपमान नहीं करते, किसी को वो दुख नहीं देते, किसी को वो तकलीफ नहीं देते। सारी चीज़ों के और उनकी दृष्टि अत्यंत शुद्ध और निर्मल होती है। किसी की चीज़ छीन लेना, किसी को दूषण देना, किसी पे अपने गलतियों का बोझ डाल देना, इन सब चीज़ों से परे होकर के वो एक बड़े समर्थ जीव तैयार होते हैं। और वो समर्थता ऐसी है कि उसमें वो अगर कोई गलत चीज़ देखते हैं तब भी एकदम पूरी सीना तान करके जो बात कहनी पड़ती कह देते हैं। इसका उदाहरण मैं, हमारी जो नातिन है, छोटी सी थी, एक 5 वर्ष की,
तब वो लोग, उनके माता पिता उन्हें लद्दाख ले गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक लामा साहब बड़ा सा चोगा वोगा पहन करके बाल मुंडा उंडा के बैठे हुए थे। ये बिहार के रहने वाले हैं लोग। तो जब उन्होंने देखा कि सब लोग जा कर के इन महात्मा जी के पैर छू रहे हैं और माँ बाप भी संकोचवश जाके उनके पाँव छूने लग गए, तब उनसे रहा नहीं गया। छोटी सी थी, जा कर के उन्होंने अपने हाथ ऐसे किए और वो एक टीले पे बैठे थे उनकी और ऐसी गर्दन करके कहते हैं कि सर मुंडा कर और ये चोला पहनकर आप सबसे पैर छुआ रहे हैं, आप पार तो नहीं हैं। 5 साल की उम्र में उन्होंने उनको सुना दिया। ऐसे मुझे याद है कि एक बार बड़े महान जो हमारे यहाँ महर्षि रमन हो गए हैं, उनके 100 साल की वर्षगांठ पर मुझे लोगों ने अपने यहाँ अतिथि बुलाया था। उस वक्त मैं बैठी हुई थी मंच पर और सामने की रो में मेरी दूसरी नातिन बैठी हुई थी। तो वहाँ से मेरे पास एक साहब बैठे थे बड़ा सा चोगा पहन करके, और वो वहाँ के बड़े पंडित माने जाते थे, बम्बई के बड़े भारी पंडित और बड़े आचार्य माने जाते थे। वहाँ से खड़े होकर कहती है, नानी ये जो मैक्सी पहन के बैठा है इसको भगाओ, इससे इतनी गर्मी आ रही, हम लोग यहाँ बैठ नहीं पाएंगे। और उस माहौल में बहुत से जो भी बैठे थे वो भी उन्होंने भी हाथ हिलाया यूं यूं करके कि हाँ भी बड़ी गर्मी आ रही है, इनको यहाँ से हटाओ। इसमें यह समझना चाहिए कि वो बच्चे जो कि अत्यंत विनम्र हैं, इतने सत्य प्रिय होते हैं कि जब देखते हैं कि असत्य को मंच पे बिठा दिया गया और सबके ऊपर उनका असर आ रहा है तो वो खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार उनमें धर्म की दृष्टि आ जाती है कि जहाँ भी अधर्म होता है वहाँ वो खड़े हो जाते हैं। ये तो गणेश तत्व में जब आप भी जागते हैं तो आप भी एक बालक जैसे हो जाते हैं। ईसा मसीह ने कहा था कि परमात्मा के साम्राज्य में आने के लिए आपको बालक जैसे होना चाहिए, अबोधिता आनी चाहिए। सारी चालाकी, होशियारी, ये सब एक क्षण में ही विलीन हो जाती। तभी कुंडलिनी जागृत होती जब आपके अंदर गणेश जागृत होते हैं, और गणेश जागृत होकर के अपनी माँ की लज्जा रक्षा करते हैं, और तब कुंडलिनी उनके आदेश से ही जागृत हो जाती है। अब जब कुंडलिनी उठ करके आपके स्वादिष्ठान चक्र में आती है तो आपके अंदर एक नया संसार बसने लग जाता है। सौंदर्य दृष्टि आपकी बड़ी तीक्ष्ण हो जाती है। एक साहब मेरे पास आए, कहने मेरे पास नौकरी वोकरी नहीं, पार तो हो गया। तो मैंने कहा कि तुम इंटीरियर डेकोरेशन का काम क्यों नहीं करती? वो कहा भाई मुझे तो लकड़ी, कौन सी लकड़ी क्या ये मालूम नहीं, मैं इंटीरियर डेकोरेशन क्या करूँ? मैंने कहा तुम करो तो सही। उन्होंने इंटीरियर डेकोरेशन किया, उसमें लाखोंपति हो गए। मैंने कहा सिर्फ जिस वक्त आप कोई चीज़ को, किसी भी सौंदर्यवान चीज़ को आप बनाने जाते हैं तो सिर्फ उसकी आप चैतन्य लहरियाँ देखिए। अगर उसमें से चैतन्य की लहरियाँ आ रही हैं तो समझ लेना चीज़ बन गई, और अगर नहीं आ रही है तो उसको मत बनाना। पर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो बनाते गए और चीज़ सुंदर ही बनती गई। कहीं भी वाइब्रेशन ने उन्हें रोका नहीं, कहीं भी उनको ऐसा नहीं लगा कि यहाँ गर्मी आ रही है, कि यहाँ कोई तकलीफ हो रही है। ये सौंदर्य दृष्टि कभी कभी इस तरह से विकसित होती है कि जो लोग कभी भी कविता नहीं लिखते थे, गणितज्ञ हैं, कभी जन्म में कविता क्या उनको मालूम नहीं, वो ऐसी सुंदर काव्य रचना करते हैं कि देखते ही बनता है। जिन्होंने कभी भी हाथ में कुंचली नहीं ली, कुछ भी उन्होंने चित्रित नहीं किया, वो ऐसी सुंदर आकृतियाँ और ऐसे सुंदर विषय पर इतने शुभदायी चित्र बनाते हैं कि सोचता है ये कहाँ से रवि वर्मा फिर से आ गए क्या इस संसार में? क्योंकि मनुष्य उसके तत्व में उतर जाता है, और वो तत्व है सौंदर्य दृष्टि। सौंदर्य दृष्टि जो मनुष्य की होती है वो बाह्य होती है, लेकिन जब वो पार हो जाता है उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है। उसको कोई अश्लील, भद्दी, सस्ती चीज़ अच्छी ही नहीं लगती। वो जो भी चीज़ बनाता है एकदम गहन बना के रख देता है।
उसको समझने वाला भी आत्म साक्षात्कारी होना चाहिए। जैसे विलियम ब्लेक नाम का एक बड़ा भारी कवि 100 वर्ष पहले इंग्लैंड में हुआ,